ये वाणी से वर्णन करने वाली स्थिति थोड़ी होती है, क्योंकि वाणी त्रिगुण के अंतर्गत है कि नहीं है। वाणी प्रकृति से ही तो बनी है। वो परमात्म तत्व में स्थिति का कैसे वर्णन कर सकती है। अनिर्वचनीयम स्थिति होती है, जो त्रिगुणातीत होती है वो अनिर्वचनीय स्थिति होती है। जैसे गाढ़ निद्रा में सोया हुआ पुरुष पर वो अज्ञान में सोया है, ऐसे ही गाढ़ आनंद में डूबा हुआ पुरुष, उसका परिवर्तन नहीं हो सकता। परिवर्तन होता है इन गुणों के प्रभाव से, कभी सत्वगुण, कभी रजोगुण, कभी तमोगुण, तो उसकी वृत्तियां बदलती हैं। उसकी गाढ़ आनंद में, भगवदानंद में स्थिति होती है जो त्रिगुणातीत होता है। मान अपमान, सुख दुख, लाभ हानि, इसका कोई प्रभाव उसके ऊपर नहीं पड़ता है। वो परम पद को प्राप्त महापुरुष होता है जो त्रिगुणातीत होता है। पर बहुत कठिन है ये माया का जो त्रिगुण का प्रवाह है। जब निरंतर भजन करते हुए, सब कुछ सहते हुए भगवान के आश्रित होकर के चले, तो दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्तया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ते। भगवान कहते हैं कि ये दिव्य माया है, मेरी गुणमयी माया, दैवी माया है। ये बहुत कठिनता से इससे पार हुआ जा सकता है। अगर कोई मेरी शरण में हो जाए तो मैं उसे पार कर दूंगा। मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ते। तो भगवान की शरण में होकर खूब भगवान का नाम जप करे तो भगवान उसे त्रिगुणातीत कर देते हैं। जो त्रिगुणातीत स्थिति होती है वो किसी से मोह नहीं होता, उसका मान प्रिय नहीं होता, उसे अपमान अप्रिय नहीं होता, उसे किसी भी संग का उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। नित्य व आत्म स्वरूप में स्थित रहेगा, उसकी कोई भी कामना नहीं होगी, विनिवृत्त कामा, और किसी भी द्वंद्व का उसके ऊपर प्रभाव नहीं होगा। मान अपमान, निंदा स्तुति, लाभ हानि और सुख दुख में समान भाव वाला वो त्रिगुणातीत पुरुष परम